हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जैक के द्वारा जो क्लास 11th का फिजिक्स का मॉडल सेट आया उसका हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर इसे देखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे और किस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से किस तरह कितना क्वेश्चन आएगा, वो सारा चीज़ आपको इस सेट से दिख जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैक के द्वारा जो क्लास 11th का फिजिक्स का मॉडल सेट है उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एन इंडियन साइंटिस्ट हु वॉन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इज, ठीक है, भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एक भारतीय वैज्ञानिक कौन है? तो सही आंसर आपका डी है, सर सीवी रमन। तो यहाँ पर सीवी रमन आपका सही ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन इकाई प्रणाली नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो आपका डेसिबल नहीं है, CGS होता है, MKS होता है, SI होता है, FPS होता है, फुट पाउंड सिस्टम भी होता है। तो यहाँ पे क्या है, डी आपका नहीं है, डेसिबल नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन SI सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। SI सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सा होता है? तो हम लोग ने 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ा है। तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट इसमें से कौन कौन सा है आप लोग देख सकते हैं। तो 7 फंडामेंटल यूनिट जो है वो आपका फर्स्ट ए नंबर जो ऑप्शन है वो है आपका मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला। लेकिन बी नंबर ऑप्शन में जो कूलम दे दिया है तो ये क्या है, फंडामेंटल नहीं है। सी में न्यूटन दे दिया है, ये भी फंडामेंटल नहीं है। और डी में फ्लक्स दे दिया है तो ये फंडामेंटल नहीं है। इसलिए बी, सी और डी ऑप्शन आपका नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ध्यान से इसको आप लोग देख करके आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या कर रहा है, ए व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड हाफ विथ स्पीड v2, देन इट्स एवरेज स्पीड क्या होगा? तो हाफ डिस्टेंस वो v1 से कवर कर रहा है। ये देखिए हाफ डिस्टेंस जो कवर कर रहा है यहाँ पे वो क्या कर रहा है, v1 से, और ये हाफ डिस्टेंस वो कितना से कवर कर रहा है, v2 से। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका s प्लस s, 2s हो गया। और टाइम क्या होगा, s बटा v1 करके हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना। तो यहाँ पे s बाई v1 s बाई v2 करके हम लोग t1 और t2 पुट कर दिए। इसका हम लोग LCM लिए v1 v2, s से s कैंसिल हो गया कॉमन हो करके। तो फाइनल आंसर आपका क्या आया, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along विथ डायरेक्शन ऑफ द मोशन एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज टू डिस्क्राइब हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along विथ द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के साथ वो कितना स्पीड से जा रहा है ये पता कौन करेगा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज क्या होगा? तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2 थीटा बाई जी। तो u² sin 2 थीटा बाई जी होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करना होगा, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पुट करना होगा। तो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे 2 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होगा, साइन 90। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना आया आपका, 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका सही हो गया। मैक्सिमम रेंज कितना हो गया, u² बाई जी, और थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, एक पिंड 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के अनुदिश 6 मीटर पर सेकंड के रैखिक संवेग से गमन करता है तो उसका कोणीय वेग क्या होगा? ए बॉडी ट्रेवल एलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर विथ लीनियर वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, v इक्वल टू ओमेगा आर। तो v इक्वल टू ओमेगा आर लगाएंगे। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, v बाई आर। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 3 रेडियन पर सेकंड। तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, v करेक्ट होगा, 3 रेडियन पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन किस तरह का फिजिकल क्वांटिटी है? बहुत आसान क्वेश्चन है आपका, क्या वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, 8 का ए, वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 9,
ए स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशन, पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटी आर कॉन्टेन इन द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में कितने वेक्टर क्वांटिटीज है। तो यहाँ पे देखिए आपका वर्क स्केलर, टाइम भी स्केलर, तो यहाँ पे क्या हो गया, मास भी स्केलर, एक्सेलरेशन एक है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरा आपका डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दो इसमें से क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी रेस्ट स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, हम लोग क्या होता है, भींगा कपड़ा रहता है या गमछी रहता है, उसको सुखाने के लिए उसको क्या करते हैं, झाड़ते हैं थोड़ा सा, तो वो झाड़ते हैं तो वाटर ड्रॉप क्या होता है, नीचे गिर जाता है। तो ये किस कारण ऐसा होता है, तो ये क्या होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण, क्योंकि वहाँ पे वाटर ड्रॉप, कपड़ा सब क्या था, रेस्ट में था। जैसे ही हम लोग कपड़ा को झाड़ें तो उससे क्या हुआ, आपका कपड़ा तो मोशन में आ गया, लेकिन जो वाटर ड्रॉप था वो रेस्ट में रहना चाह रहा था, इसलिए वो नीचे गिर गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, वाई वी एक्सपीरियंस रिकॉल इन ए गन आफ्टर फायरिंग ए बुलेट। एक बुलेट को जब हम लोग फायर करते हैं तो हम लोग को क्या महसूस होता है, तो हम लोग क्या होता है, झटका महसूस होता है। तो वो बंदूक क्या होता है, पीछे की ओर झटका देता है। तो ये किस कारण से ऐसा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, संवेग वहाँ पे क्या होता है, संरक्षित रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि गोली के पास अधिक रेखीय संवेग होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। गोली बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे की ओर जाता है तो वो संवेग का इफेक्ट हमको बंदूक पर दिखता है। तो हमारा बंदूक भी क्या होता है, पीछे की ओर, दोनों का, बंदूक का संवेग और बुलेट का संवेग दोनों बराबर होता है, बट बंदूक का मास ज़्यादा होता है इसलिए इसका वेलोसिटी कम होता है, और उस वेलोसिटी को रोकने के लिए हमको अपना फोर्स लगाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। द मास ऑफ द बॉडी इज़ 2 kg, इट्स वेट इज़। क्या सिंपल क्वेश्चन है आपका, मास कितना है 2 kg और उसका क्या पूछ रहा है, आपसे वेट पूछा जा रहा है। तो वेट बराबर mg, तो 2 × 9.8 कितना हो गया, 19.6 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ए पैसेंजर इज मूविंग बस इन थ्रो फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप, दिस इज एक्सप्लेन। ये तो क्लास 9 का आपका क्वेश्चन है कि बस चल रही है, रुकिए, हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण होता है। तो इनका ए हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। कंजर्वेशन मोमेंटम इन ए कोलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो किस कारण से होता है, तो आपका यहाँ पे न्यूटन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जब टकराता है तो फिर क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ के कारण क्या होता है, एक दूसरे पे बल लगाता है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स लगता है। फिर सेकंड लॉ के कारण उस पर जो फोर्स लगता है F = ma, तो वो रिवर्स होता है आपका। तो यहाँ पे बोथ होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यहाँ पर एक ऑप्शन में देना चाहिए था। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो आपका क्वेश्चन में दिया है। तो अंडरस्टूड फ्रॉम, तो ये आपका दोनों से होगा, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन दोनों से होगा। एक्शन और रिएक्शन फोर्स बराबर होता है। फिर एक्शन और रिएक्शन जब फोर्स बराबर होगा, फिर ए फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को हम लोग मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के टर्म में लिखेंगे। तो फिर वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा आपका, और कैंसिल होकर के फिर इक्वल मोमेंटम वाला इक्वेशन आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। बोथ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो गया, डी सही हो गया, बोथ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस। एक फ्लैट सरफेस पे रखा हुआ है। ए फोर्स इज अप्लाइड टू मूविंग इट पैरेलल टू द सरफेस। द फ्रिक्शन फोर्स एफ डेवलप इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए हम लोग फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो डेवलप होता है वो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है। तो म्यू इंटू एन, एन बराबर क्या होता है, एम जी होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो पिंड के द्रव्यमान के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, किसी भी तरह का कोलिजन में क्या होता है, लिनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 17। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एम जी एच। एम जी एच, तो जी का वैल्यू क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो क्या देता है, तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट
ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हम लोग देखेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। तो इसका जो एरिया आपको देगा, कोई भी मान लीजिए दिया हुआ है, तो इसका जो एरिया देगा वो किसको देगा, वर्क डन, क्योंकि W बराबर क्या होता है, F/S होता है। तो F/S होता है तो ये आपका वर्क डन देगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन रोटेशन एनालॉग टू, एनालॉगस होता है, मतलब जो टॉर्क लगता है बॉडी में रोटेशनल मोशन में वो किसके एनालॉगस है, तो एनालॉगस जो होता है वो आपका फोर्स का एनालॉगस होता है। देखिए टॉर्क इक्वल टू क्या होता है आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो टॉर्क इक्वल टू आपका हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और टॉर्क इक्वल टू I इंटू अल्फा हो गया। तो यहाँ पे जो है फोर्स क्या हो गया, टॉर्क का एनालॉगस हो गया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एनालॉगस हो गया, और लीनियर वेलोसिटी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी का एनालॉगस हो गया। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किसी पिंड पर लगने वाले टॉर्क, ये तो होगा क्वेश्चन, विच क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। सेम क्वेश्चन आपका दिया है। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, I अल्फा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, डायरेक्टेड। एंगुलर मोमेंटम की तरफ होता है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है। तो 21 का ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, डी सही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, स्केप स्पीड ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लानिट डज नॉट डिपेंड ऑन। तो स्केप स्पीड क्या होता है, स्केप वेलोसिटी होता है √2gr या √2gm/r होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एम जो है वो मास ऑफ अर्थ है, इस जो बॉडी को हम लोग स्केप करना चाह रहे हैं उसका मास नहीं है, ये अर्थ का मास है, इसलिए क्या होगा, ये बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 23, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है। तो आपका पोल पे जो है वो ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे क्या होता है, कम होता है। लेकिन मिनिमम कहाँ होगा, तो मिनिमम आपका सेंटर पे होगा। सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो पोल और इक्वेटर पे अगर पूछेगा तो पोल पे ज़्यादा, इक्वेटर पे कम, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन का इफेक्ट नहीं पड़ पाता है, लेकिन यहाँ पे रोटेशन का इफेक्ट आपका ज़्यादा पड़ता है। तो ये आपका सही हो गया, मैक्सिमम एट पोल। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं, स्केप वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या करता है, मास से, तो मास पर तो डिपेंड नहीं करता है, वो √2gr होता है तो मास पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए m पे पावर 0, किसी पे भी पावर 0 रहता है तो वो क्या बन जाता है, हीरो, मतलब 1 वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क ऑन द बेसिस ऑफ। हाइड्रोलिक ब्रेक किस पे वर्क करता है, तो आपका पास्कल लॉ पे बेसिस पे वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन विस्कस लिक्विड फाइनली इट। देखिए विस्कस लिक्विड में क्या होता है, वो नीचे आता है। तो सबसे पहले mg फोर्स उस पर ज़्यादा लगता है। तो वो किसी भी लिक्विड में मान लीजिए कि कोई बॉडी गिर रहा है तो सबसे पहले उस पर क्या लगेगा, mg फोर्स। तो नीचे में mg फोर्स लगता है और ऊपर में क्या लगता है, इस पर बायंसी फोर्स लगता है। तो ये कि अर्थ के ये सरफेस के द्वारा जितना वाटर वहाँ से हटा उसके द्वारा बायंसी फोर्स। अब ये दोनों फोर्स जब बराबर होता है तो फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे नीचे आएगा mg तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन बायंसी फोर्स बढ़ते जाता है। और बायंसी फोर्स बढ़ेगा तो उस पर क्या होगा, जो फोर्स ये जब इक्वल हो जाएगा तो वो क्या होगा, फाइनली वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये आपका वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि विस्कस फोर्स क्या होता है, NA/dV/dx होता है। हम लोग ये फ्लूइड और थर्मोडायनेमिक्स का क्लास हम यूट्यूब पे देने वाले हैं। तो आप लोग 11th एग्ज़ाम के पहले मेरा यूट्यूब चैनल पे फ्लूइड और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ सकते हैं। हम उसका वीडियो अपलोड करेंगे, बस कुछ ही दिन में करने वाले हैं अपलोड। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग फ्लूइड और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ कर जाएँ, क्योंकि इससे बहुत सारा मैकेनिक्स तो आप लोग सब लोग पढ़े लिए होंगे, लेकिन फ्लूइड, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़े होंगे। तो वो आप लोग करके जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ द लिक्विड रिमेन स्ट्रीम लाइन एंड
एवा विच इट बिकम्स द टर्बुलेंट इज कॉल्ड। अभी वो क्या है, स्ट्रीम लाइन फ्लो में और फिर वो क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो में हो रहा है। तो इस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। बहुत आसान ये सब क्वेश्चन है आपका, बस आप लोग पढ़े नहीं होंगे तो थोड़ा टफ लग रहा होगा, तो क्रिटिकल वेलोसिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, ए स्टील वायर इज लोडेड बाई 2 kg। एक स्टील का वायर है, उसको 2 kg से लोड किया गया है। इफ़ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल देन इट्स एक्सटेंशन विल बी। अब उसको क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो एक्सटेंशन कितना होगा। तो ये देखिए, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस बाई क्या होता है आपका, स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन यहाँ पे होता है। तो स्ट्रेस हो गया फोर्स बाई एरिया, स्ट्रेन हो गया डेल एल बाई एल। अब फोर्स बाई एरिया लेंथ को ऊपर कर दिए, बाई डेल एल हम लोग कर दिए। अब यहाँ पे डेल एल अगर हम लोग को निकालना है तो डेल एल इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स बाई एरिया एल बाई ओमेगा हो गया। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो चेंज इन लेंथ है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस के। तो यहाँ पे रेडियस का तो हो गया, तो रेडियस यहाँ पे क्या हो गया, दुगना 2r। तो ये क्या हो गया 1/4। तो 1/4 हो गया, मतलब 1/4 हो जाएगा उसका रेडियस डबल कर देने से। तो क्या हो गया, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 30। इसमें क्या कर रहा है, द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी इज। तो बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होगा यहाँ पे, हॉलो इनक्लोजर ब्लैक कैंट इनसाइड एंड हैविंग ए स्मॉल होल। तो ब्लैक जो रहेगा वो हैवी, ये ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ द गैस। तो 1 मोल ऑफ द गैस के लिए क्या होगा यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो 3/2 RT होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया 31 का। 32 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडाइनेमिक स्टेट ऑफ द मैटर। तो थर्मोडाइनेमिक स्टेट ऑफ द मैटर में क्या होता है, PV इक्वल टू nRT होता है। तो PV इक्वल टू nRT होता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका वर्क डन होगा। तो ऑप्शन नंबर 32 का क्या होगा, ए होगा आपका वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं, हीट कैन नॉट बाय इटसेल्फ फ्रॉम ए बॉडी एट लो टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज ए स्टेटमेंट एज ए कॉन्सेप्ट ऑफ। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट क्या होता है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे नहीं जा सकता है। तो ये किसके लॉ के कारण होता है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कारण। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, डी सही हो गया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एन इंजन हैज इफिशिएंसी 1/6 व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस टू 62 डिग्री सेल्सियस। 62 डिग्री सेल्सियस सिंक का क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। इट्स इफिशिएंसी इज डबल। तो इसका इफिशिएंसी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, तो सोर्स का टेम्परेचर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सिंक का हम लोग क्या कर रहे हैं 62 घटा दे रहे हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिंक रिड्यूस टू 62 डिग्री सेल्सियस इट्स इफिशिएंसी इज डबल। इसका इफिशिएंसी डबल हो जा रहा है। तो टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, तो सोर्स का टेम्परेचर क्या होगा। तो आपको क्या होता है, इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक्स बाई टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी अब ये यहाँ पे इफिशिएंसी अभी क्या है 1/6 है, और 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक्स बाई टेम्परेचर ऑफ सोर्स हम लोग देखेंगे। फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे कि दुगना करके हम लोग देखते हैं क्या होता है आपका आंसर। तो ये देखिए, टेम्परेचर ऑफ सिंक बाई टेम्परेचर ऑफ सोर्स जब हम लोग निकाले तो क्या आया 1 माइनस 1/6 किए, तो आपका यहाँ पे आ गया 5/6 आ गया। तो अभी सिंक बाई सोर्स का हम लोग रेशियो आ गया 5/6। लेकिन क्वेश्चन अभी और आगे है। ये अच्छा क्वेश्चन आपका 2 नंबर में ये क्वेश्चन आना चाहिए था, या 4 नंबर में, ऑब्जेक्टिव के लायक नहीं ये क्वेश्चन है। अब ये देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर हम सिंक के टेम्परेचर को 62 डिग्री सेल्सियस कम कर दें तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो इफिशिएंसी दोगुना हो जाता है। तो 1/6 की जगह पे हम लोग 2/6 लिख दिए। तो 2/6 इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक्स माइनस 62 बाई टेम्परेचर ऑफ सोर्स कर दिए। तो 2/6 की जगह पर क्या हो गया 1/3 हो गया, इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक्स बाई टेम्परेचर ऑफ सोर्स और माइनस 62 बाई टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ये प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर ऑफ सिंक बाई सोर्स है तो इसका वैल्यू अभी मेरा कितना आया था वो हम लोग पुट करेंगे। 5/6 आया था, 1 माइनस 1/6 किए थे तो 5/6 आया था। तो यहाँ पे आप लोग 5/6 पुट कर दीजिए और फिर इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स का जो वैल्यू आएगा वो आपका केल्विन में आएगा। आप लोग कर लीजिएगा, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोल्यूशन आएगा। टेम्परेचर ऑफ सोर्स जो आप निकालेगा वो केल्विन में आएगा, उसमें से आप 273 माइनस कर दीजिएगा तो आपका 99 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी 99 डिग्री सेल्सियस सही हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखिए,
तो इसमें क्या कर रहा है कि 35 नंबर क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर जो मोशन होता है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। मॉलिक्यूलर मोशन जो होता है वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, स्टॉप 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। तो ये तो हो गया आपका मॉलिक्यूल्स जो है वो मोशन करना क्या होगा, स्टॉप कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इन ए गैसेस ए साउंड वेव ही। तो गैस में क्या होता है, साउंड वेव कैसा होता है, तो गैस वेव में जो साउंड वेव होता है वो लॉन्गिट्यूडनल ओनली होता है। तो 36 का 1 हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, इफ़ ए वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकंड देन इट्स फ्रीक्वेंसीज। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो देखिए 2.5 सेकंड में कितना वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है, तो 20 वाइब्रेशन। तो 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, तो 20/2.5 हम लोग करेंगे। तो पॉइंट को हटाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, 200 होगा। तो 200/25, तो यहाँ पे कितना होगा आपका 8 हर्ट्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सही आंसर, 8 हर्ट्ज हो जाएगा आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देख रहे हैं, यदि लोलक 1 मिनट में 72 बार दोलन करता है तो उस लोलक की आवृत्ति होगी। तो 1 मिनट में 78 बार दोलन करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, 1 मिनट का मतलब क्या हुआ, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में 78 बार दोलन कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना बार दोलन करेगा, तो आपका आंसर आएगा 1.3। मतलब फ्रीक्वेंसी जो होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। तो 1 सेकंड में कितना वो साइकिल कंप्लीट कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर SHM। SHM के लिए क्या जरूरी नहीं है, आपका SHM का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, सॉरी ग्रेविटी जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिव SHM इज। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, तो ये भी हम लोग पढ़ाएंगे सॉलिड में। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसा स्प्रिंग को हम लोग खींचते हैं तो जितना ज़्यादा खींचेंगे फोर्स उतना ही ज़्यादा, रबर को हम लोग खींचेंगे तो जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना अंदर की ओर फोर्स लगेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो चलिए इस तरह से हमने फिजिक्स का मॉडल सेट का सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीक़ा से आप लोग का करा दिया है। जैक के द्वारा अभी एक ही मॉडल सेट आया है, और आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड सॉलिड ये सब पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बस 1-2 दिन में उसका सारा वीडियो हम आपको डालने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब लें ताकि आपको 11th का एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा हो और फ्यूचर में फिजिक्स पढ़ने के लिए फ़ायदा हो। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, दूसरे ग्रुप में भी इसको भेजें ताकि और भी स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।